दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दिल्ली की आज़ादपुर मंडी से आज मेवात के लिए सुबह एक बहुत बुरी खबर आई थी। और खबर ये थी कि गांव झांडा से बिलाल नाम के एक मेवाती ड्राइवर की वहां हत्या कर दी गई थी। हालांकि इस मामले में भी एक नया खुलासा हुआ है और वहां पे मौजूद हमारे साथ एक साथी हैं जिनका नाम है एहसान। वो इस मामले की पूरी सच्चाई आपको बताएंगे। जी, क्या नाम है आपका? एहसान। एहसान भाई, क्या मामला था ये? मामला ये था जी, जैसे सुबह जो अफवाहें फैली थी वो एक सोर्स था उनके पास भी जी। कि वहाँ पे अक्सर ऐसे वारदात होती रहती हैं और उन वारदातों को जो अंजाम दिया जाता है वो गुंडों के द्वारा दिया जाता है। जी। बहुत सारे गाड़ी जो ड्राइवर होते हैं वो गाड़ी लेके जाते हैं तो उनका माल वगैरह काट लिया जाता है। जी। तो वहाँ पे ऐसा होता रहता है। तो जो ड्राइवर था, जब उसने ऐसा ये हादसा हुआ उसके साथ, वो अकेला था, तो उसने हर किसी के माइंड में फर्स्ट जो थॉट आएगा वो यही जी। आएगा कि किसी गुंडे ने इस पे कोई हमला अच्छा। किया है, उसकी वजह से इसकी डेथ हो गई है। जी। बट कुछ टाइम पास जब प्रशासन को पता चला, प्रशासन को कॉल किया गया, वो सब आए, तो उसके बाद उन्होंने जब इन्वेस्टिगेशन किया तो जी। उस इन्वेस्टिगेशन में जो बातें थी क्लियर जो होनी थी वो सब साफ हो गई। जी। और उसमें पता चला कि जब गाड़ी जो मेट्रो का ब्रिज होता है उसके जी। नीचे से जब पास कर रही थी तो उसमें उसका सर लगा और अच्छा। वो उसकी वजह से वो उसी गाड़ी के ऊपर गिर गया। अच्छा। गाड़ी के ऊपर वो कैसे गया था? वो गाड़ी के ऊपर इसलिए गया था क्योंकि वहां पे मैंने आपको बताया कि वहां पे इस तरह की लूट मार की जो वारदातें हैं अच्छा। वो बहुत ज्यादा होती हैं और बहुत टाइम से हो रही है। हर ड्राइवर इससे वाकिफ है इस तो बात से। पुलिस ने इसकी जांच कहाँ से शुरू की थी? किस एंगल से शुरू की थी? पुलिस ने स्टार्टिंग में इसका जो वो था कि वो कुछ एरिया था जो किसी दूसरे जो पुलिस स्टेशन था उसके अंडर में आता था और कुछ आधा एरिया किसी दूसरे के में आता था। जी। तो वहाँ पे कुछ टाइम जो उन दोनों थानों के बीच में डिस्प्यूट्स रहे, बट जब वो डिस्प्यूट्स क्लियर हो गए उनका कि भाई ये जो वारदात हुई है वो जी। आपके एरिया में हुई है, तो उन्होंने जब इन्वेस्टिगेशन जो स्टार्टिंग में जो कैमरास थे, अच्छा। जो रोड पर कैमरास थे या पर्सनल जो भी साइड में जो वहाँ पे घर बने हुए उनके जो जी। रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस के जो कैमरास थे उनको जब छानबीन की तो उससे पता चला जैसे कि उसमें जो बंदा है अपना बिलाल। बिलाल, वो एक तरफ से खड़ा होकर के आ रहा है गाड़ी के ऊपर अच्छा। पीछे। और जैसे ही वो गाड़ी उस मेट्रो स्टेशन को क्रॉस करती है उसके बाद वो बंदा उस पे लेट जाता है, अच्छा। मतलब वो गिर जाता है। जी। तो फिर उस स्पॉट पर फोकस किया था अच्छा, पुलिस वहाँ ने। शंका हो जाती हाँ, है वहाँ पुलिस को। शंका हो जाती है कि बंदा वहाँ पे जब एंटर करती है। एक ये सारा जो हादसा हुआ था वो 800 मीटर के डिस्टेंस पे हुआ था। अच्छा। इस पे 800 मीटर का स्पेन था, उसी में ये सारी वारदात हुई है। तो ये तो उसमें जब पुलिस ने सब देखा तो जी। जो ब्रिज था उसके पास जब जाकर के देखा तो गाड़ी दोबारा से वही गाड़ी मंगाई गई, सीन जी। रिवाइंड किया गया, उसके ऊपर कुछ बंदों को चढ़ाया गया और देखा गया कि क्या ये जो मैन हाइट है वो अच्छा। क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा। एक तरह तो से सीन को रिप्लाई किया हाँ, गया। रिक्रिएट किया इसमें। रिक्रिएट किया गया था, सीन को रिक्रिएट किया गया। तो उसमें पता चला कि जो ब्रिज था उसकी इतनी हाइट नहीं थी कि उसमें बंदा खड़ा होकर गाड़ी चल के सके। ऊपर खड़ा होकर के जा सके, क्योंकि गाड़ी की जो अदरक की गाड़ी होती है उसकी कुछ जी। हाइट भी होती है। और उसके बाद जो बंदा था बिलाल, उसकी हाइट नॉर्मल लोगों से कुछ ज्यादा है, क्योंकि वो हट्टा खट्टा और हेल्दी बंदा था। उसकी हाइट लगभग ज्यादा जी। है, हमारे नॉर्मलिटी से 5'6" या ऐसा कुछ नहीं है, उसका हाइट अप्रोक्स 6 फीट है। तो तो कितना टाइम लगा इसको, दिल्ली पुलिस को, इस सीन को मतलब क्लियर करने में? दिल्ली पुलिस को लगभग मतलब जैसे ही उन दोनों के बीच का डिस्प्यूट खत्म हुआ तुरंत उसी टाइम पे उन्होंने अपना जो कार्य था वो शुरू कर दिया था। और उसमें वहाँ के जो एसीपी थे लोकल वहाँ पे, उन्होंने बहुत ज्यादा कोऑपरेट किया। वो जी। सुबह अपने सेवल वर्दी में जैसे खड़ा होकर के आता बंदा जी। घर से, वो ऐसे आए और उसने मतलब शाम तक, हाँ। मतलब जब हम वहां से निकल रहे थे तो उसने पूरा ये अपना संतुष्टि दे करके, पूरा ट्रांसपोर्ट सर्टिफिकेट जो बनाते हैं डेड बॉडी के लिए वो जी। दे जी। करके तब वो वहां से निकले। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, आप यहाँ आते हैं, आप किसी भी तरह, आप बाई फोन कोऑर्डिनेट कर सकते जी। हैं, आप कैसे भी कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने इस मामले में सहयोग किया है, आप उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? दिल्ली पुलिस के लिए यही है कि हम पहले सोच भी नहीं सकते थे कि क्योंकि आजकल जो पुलिस का रवैया है वो इस तरह का हो गया कि हम सोच नहीं सकते कि ऐसा इस इंस्टेंट रिएक्शन हो सकता है, इंस्टेंट एक्शन ले सकते हैं। पर वहाँ पे देखा गया कि उन्होंने बहुत ज़्यादा इंस्टेंटली एक्शन लिया। बहुत सारे कैमराज चेक किए गए, क्योंकि पर्सनल जो घर होते हैं वहाँ पे कैमराज जल्दी से बहुत सारे जी। जी। अप्रूवल लेने पड़ते हैं। आप किसी के घर में ऐसे नहीं घुस सकते कि हाँ। आप कैमरा दिखा दीजिए, तो बहुत सारे अप्रूवल लेने पड़ते हैं इधर उधर। तो वो सारी करने के बाद बहुत सारे कैमराज को भी उन्होंने चेक किया और जो अपने ट्रांसपोर्ट जी। अथॉरिटी के अंदर में जो कैमराज आते हैं उन सब को भी किया। तो
काफी सारे कैमराज उन्होंने चेक किया और इस सारी तरह घटना से के एहसान भाई, इस घटना के बाद से मेवात में और मेवात के ड्राइवरों में काफी रोष है और काफी मातम का माहौल है। उनके लिए क्या कहना चाहोगे उनके आप? लिए यही कहना चाहेंगे, जब हम वहां से निकल रहे थे, वहां के जो लोकल एसपी हैं, जो आजादपुर मंडी के आसपास का जो एरिया है, मुझे इतना ज्यादा जानकारी नहीं है उसका, पर 5 नंबर गेट जहां से अदरक की गाड़ी अंदर जाती है, उसके सामने का वो सारा हादसा है। तो वहां पे उसने ये आश्वासन दिया था कि जो भी ड्राइवर्स हैं वो सभी आए और हम इस मामले पर बैठ करके डिस्कशन करेंगे कि हम एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएं ड्राइवर्स के लिए। और ये होना भी चाहिए, सभी ड्राइवरों को, जो हमारी बात जिन भी ड्राइवर तक पहुंच रही है, वो सभी इकट्ठे हों, चाहे वो आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू इकट्ठे हों, क्योंकि आपका ये जाना रहेगा वहां और ये वारदातें होती रहेंगी। तो आपको वहां जाकर के उस एसपी से, लोकल एसपी एसीपी जो है वहां का, उस लोकल एसीपी से आप मिलिए। उसने ये आश्वासन दिया था कि मैं इस पे कुछ एक्शन लूंगा, बट अगर आप नहीं जाएंगे तो वो नहीं लेगा। प्यासे के पास कुआं नहीं जाता, कुआं के पास प्यासे को जाना पड़ता है, इसलिए आपको जाना पड़ेगा। और वो बहुत ही मतलब कोऑपरेटिव बंदा था, मतलब जो शाम तक हमारे साथ रुका। अदरवाइज तो छोटे लोकल पुलिस हवलदार या इस तरह के लोगों को छोड़ के चले जाते हैं, कोई भी हायर पर्सन जो होता है वो नहीं रुकता है। तो वो सुबह से और शाम तक हमारे पास रहा, हर तरह का उन्हें कोऑपरेट किया, हर तरह का खाने से लेकर के हर तरह का उसने। तो हम यही कहते हैं कि दिल्ली पुलिस का बहुत बहुत थैंक यू। और आगे से भी हम कहते हैं कि हमारे जो भी ये ड्राइवर मेवाती भाई हैं, या और भी जो भी हिंदुस्तान के ड्राइवर्स हैं जो वहां जाते हैं, उनकी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन या कुछ ऐसा करके उनको सुविधा दी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया एहसान भाई। तो अभी हमारे साथ थे एहसान, जो पड़ोसी हैं बिलाल के, और ये मौके वारदात पर बिल्कुल पहुंच गए थे। उन्होंने इसके पूरी जानकारी से आप लोगों को अवगत कराया, और दिल्ली की पुलिस की जो कार्यशैली थी वो बेहद सराहनीय रही थी। उसके लिए भी उन्होंने दिल्ली पुलिस को काफ़ी सराहा है और शुक्रिया अदा किया है।